एक बुलबुला जैसे होता है, बुलबुला कितना सरल होता है, उसका जीवन कितना होता है, क्षणिक जीवन होता है। लेकिन जितना भी उसके पास समय होता है वो उसमें भी कभी अभिमान नहीं करता। जबकि बुलबुला फूला हुआ रहता है लेकिन वो अभिमान नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं अगले पल फूटने वाला हूँ। और एक बार सागर की एक बड़ी तरंग ने, एक लहर ने, सागर की बड़ी लहर ने एक बुलबुले के छोटेपन पर हंसने लगी। तो उसने बुलबुले से कहा कि तुम्हारी हस्ती क्या है। तो बुलबुले ने कहा, ओ तरंग, ओ लहर, मैं तो छोटा हूँ फिर भी मैं बहुत सुखी हूँ, क्योंकि कुछ ही देर में मेरी ये देह छूट जाएगी, टूट जाएगी, बिखर जाएगी। मैं जल के साथ जल हो जाऊंगा। मैं अपना ये छोटा रूप मेरा मिटकर विराट रूप बन जाएगा। मेरी मुक्ति तो बहुत नज़दीक है। मुझे तो आपकी स्थिति पर दया आती है कि आप इतनी बड़ी हुई हो, आपका छुटकारा जल्दी नहीं होगा। आप तो भाग भाग कर सामने वाली चट्टान से टकराओगी, अनेक छोटी छोटी लहरों में बट जाओगी और उन असंख्य लहरों में से अनंत अनंत बुलबुलों के रूप में परिवर्तित हो जाओगी। ये सब बुलबुले फूटेंगे, तब आपका छुटकारा होगा। तो किस बात का तुम गर्व करती हो, किस बड़प्पन का तुम गर्व करती हो। और ये सही भी है। हमें भी उस बुलबुले की तरह सरल रहना है, उस लहर, उस तरंग की तरह अभिमान में नहीं रहना है कि अपने को बड़ा और दूसरे को हम छोटा माने। जब हम ईर्ष्या से, द्वेष से और घृणा और निंदा से, इन सब से दूर हो जाते हैं, तो आप ये सोचिए, हम अपने आप ही, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ना कोई ज्ञान लेना पड़ता है, ना कुछ भी नहीं करना पड़ता। हम अपने आप ही प्रेम स्वरूप बन जाते हैं अगर हमने अपने अंतर में से ये सारी बातें निकाल दी। और अगर हम ये सारी बातें किसी के प्रति भेजते भी हैं, यानी हमारे मन में अगर किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष का, घृणा का, निंदा का विचार आता भी है, तो आप ये सोचिए कि हमने अगर किसी के प्रति ये विचार अपने आप को लाया अपने अंतर में, तो हमने ऐसे विचारों को तो खुद बुलाया है। क्योंकि अगर हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो गलत सामने नहीं जाता, गलत मेरे अंतर में ही आता है। यानी मैंने तो अपना ही नुकसान किया। शरीर अनेक हैं लेकिन आत्मा सबकी एक ही है। वो आत्मा परमात्मा अलग नहीं है। हर आत्मा परमात्मा का ही अंश है। वही करता है, वही साक्षी है, वही आलोचक है, वही प्रशंसक है। तो मैं किस में सोचता हूँ कि मैं अलग हूँ, सामने अलग है, मैं श्रेष्ठ हूँ, सामने वाला छोटा है। कभी भी हम ये भाव न रखें। हमेशा सब में समानता का भाव रखें, तभी तो हम परमपिता परमात्मा के अंश कहलाने के लायक बनेंगे। हरि ओम।